बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी अपनी ही फील्ड की एक बहुत ही सीनियर ब्रॉडकास्टर के हवाले से। मैं बात कर रही हूं इशरत फातिमा साहिबा, जिनके चंद रोज़ पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद एक वीडियो जारी की गई उनकी जानिब से और उन्होंने कहा, कुछ गिले शिकवे किए। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो काम मैं कर रही हूँ, न्यूज़ रीडिंग कर रही हूँ, न्यूज़ कास्टिंग में करती हूँ, ये मेरी सांसों की तरह है, जब ये मेरा इश्क है, मेरा काम, मेरा जुनून है। लेकिन अब मजबूरन मैं इससे दूरी इख्तियार कर रही हूँ, क्योंकि जिस इदारे में रेडियो पाकिस्तान में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पर कई बार मुझे एहसास दिलाया गया है कि अब शायद आपकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अब आप बहुत सीनियर हो चुकी हैं, अब आपकी रिटायरमेंट की उम्र आ चुकी है, अब आपको घर पे होना चाहिए। यानी उनको उन रवैयों से इख्तलाफ हुआ और उन्होंने एक तकरीबन 13 मिनट का वो वीडियो था जो जारी किया, जो कि मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद एक ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ। जब ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ तो वफाकी वज़ीर इतलात अता तारड़ भी मैदान में आए। उन्होंने कहा कि इशरत आपा, आप हमारी बड़ी हैं और हम आपके लिए जो भी हो सकता हुआ ज़रूर करेंगे। फिर वो उनके घर गए और बाकायदा तौर पर उनको पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन करने की उन्होंने ऑफ़र भी की कि आप हमारे लिए एक दर्सगाह हैं, आप हमारे लिए तरबियत कर सकती हैं, बच्चों को सिखा सकती हैं। क्योंकि इशरत फातिमा उस ज़माने से न्यूज़ कास्टिंग कर रही हैं जब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही टेलीविज़न होता था, यानी 84 में उन्होंने आगाज़ किया। तकरीबन 45 साल हो गए हैं उनको ये न्यूज़ कास्टिंग करते हुए। अब इस खबर की अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। एक तो मुआशरे के रवैयों पे बात करेंगे कि क्या वाकई ही हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि स्पेशली अगर फीमेल की बात करते हैं तो जैसे उनकी उम्र ढलने लगती है या फिर वो स्क्रीन पे थोड़ी सी बड़ी नज़र आने लगती है तो फिर फ़ौरन से पहले ये रवैये क्यों है कि उनकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए होती है, जबकि वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, वो प्रोग्राम कर रही हैं या फिर वो न्यूज़ एंकरिंग करेंगे। लेकिन इसी खबर का, इसी स्टोरी का, इसी केस स्टडी का एक ये भी पहलू है कि आखिर हम रिटायर क्यों नहीं होना चाहते। और ये सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं है, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, हमारे बड़े बड़े इदारों में देख लीजिए कि जब वो अपनी मुलाजमतों से रिटायर हो जाते हैं फिर भी उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर बड़ा ओहदा चाहिए होता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम आने वालों के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहते, ये भी एक पहलू है। और दूसरा जो पहलू मैंने पहले बात की है स्पेशली फीमेल के लिए, बाकी फील्ड्स में भी होगा लेकिन स्पेशली ये जो टीवी की फील्ड है इसमें ऐसा होता है। जबकि बहुत सारे हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जिनकी बहुत बहुत उम्रें हो चुकी है, हमें स्क्रीन पे नज़र आते हैं, लेकिन उनकी निस्बत जो फीमेल सहाफ़ी हैं जिनकी उम्रें हो चुकी हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम है। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी आयशा नुमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आयशा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने तो ये जो स्टोरी है मुख्तलिफ पहलुओं से इस पर बात करने की कोशिश की है। आप सबसे पहले बताइए कि इशरत फातिमा की वीडियो आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, आपने क्या सोचा जब ये वीडियो देखी, आपने क्या इससे परसीव किया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इशरत फातिमा साहिबा की वीडियो जो है गुज़िश्ता 2 रोज से जो है ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। हमने भी देखा, सबने देखा और ये आवाज हमारे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर है। अगर हम कहा जाए कि ब्रॉडकास्टिंग में अगर इशरत फातिमा का कोई सानी इस वक्त नो डाउट मौजूद नहीं है, उनका अंदाज़े बयां, अंदाज़े गुफ्तगू, तलफ़्फ़ुज़ और जिस तरह से शाइस्तगी लहजे की, बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम पहलू जो है बिल्कुल उनकी गुफ्तगू में ये पाए जाते हैं और वाकई में वो एक दर्सगाह है मेरे लिए, आप जैसे लोगों के लिए, सीखने वालों के लिए। उनका जो कैरियर है 45 साल कैरियर, उन्होंने उससे बहुत ज्यादा उन्होंने पुरअसर खिदमात जो है इस फील्ड में वो सर अंजाम दी है। लेकिन जैसा कि आपने अपने प्रीव्यू में कहा है कि हम उनको एज अ दर्सगाह तो आगे देख सकते हैं। मैं आपके फॉरम से, प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाहूंगी कि देखिए इशरत फातिमा की यकीनन खिदमात जो है वो काबिले तहसीन है, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं, बहुत से इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अहम मसला जो है वो ब्रेन ड्रेन है। जैसा कि आप जानती हैं कि गुज़िश्ता साल में तकरीबन लगभग 34 लाख आपके जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान से मूव कर चुके हैं। अब उसके पीछे देखिए, आपने खुद भी बात की कि इस पहलू की काफी सारी डायमेंशंस निकलती हैं। अगर हम इसको एक ब्रॉडर लेवल पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसका एक पहलू ये भी निकलता है कि अगर ठीक है उनका एक्सपीरियंस है, उनकी काबिल तहसीन उनके खिदमात हैं, लेकिन इस बिना पर जो है
किसी को उस ओहदे पर जो है वो सस्टेन रखना, मेरे ख्याल से ये कहीं हद तक जो है किसी ना किसी और के साथ ज्यादती होगी जो कि इस ओहदे को डिजर्व करता है। ठीक है। तो हमें इस पहलू को भी मद्देनजर रखना होगा कि ठीक है, आपने 45 साल का अरसा गुजारा। अब मैं समझती हूँ इशरत फातिमा को जो है नए आने वालों के लिए जो है एक ट्रेनर के तौर पर अगर वो काम करेंगी तो वो शायद ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा और उनके लिए फिजिबल भी होगा। अच्छा आयशा नुमान, मुझे ये बताइए कि आप भी माशाल्लाह हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने भी फील्ड में काम किया है, आपने भी देखा है, आपको लगता है कि हमारी जो फील्ड है, अगर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सीनियर एनालिस्ट, स्पेशली मैं मेल की बात करती हूँ, हमें स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं, क्या फिर सबको रिटायरमेंट मिल जानी चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, ये मेल पे भी इम्प्लीमेंटेशन होगी या सिर्फ फीमेल को ही रिटायर हो जाना चाहिए? देखिए, ये बात आती है कि आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर, और हर चीज की देखिए सिद्रा एक उम्र होती है, ठीक है। अगर हम ये कहें कुर्सी तो छोड़ने का किसी को भी दिल नहीं चाहता। देखिए, क्रिकेट बोर्ड हो, शोबिज़ इंडस्ट्री हो, मुख्तलिफ आपके जो है मुल्की इदारे हो, इनमें आप देख रहे होंगे कि कितने सरबराहान जो है उनको रिटायर्ड जो पर्सनालिटीज थी उनको यहाँ पर लाकर बिठा दिया गया है। आयशा नुमान बता रही हैं कि रिटायरमेंट हो जानी चाहिए और जो आने वाले बच्चे हैं, जो यंग लॉट है, उनके लिए जगह छोड़नी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो सहाफ़त है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि थोड़ी डिफरेंट फील्ड है कि यहाँ पर जितनी आपकी ज़िंदगी गुजरती जाती है उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं। और ऐसे ही है कि पहले आप खबरें पढ़ते हैं, आगे प्रोग्राम में चले जाते हैं, फिर आप एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जो आम नौकरी है, जहाँ पर आप मतलब जिस्मानी काम करते हैं, कोई फाइलों में उलझे रहते हैं, कुछ इस तरह का करते हैं, सहाफ़त जो है ये सरासर यहाँ का काम है कि आप सोचते हो, आप लिखते हो। आयशा, बिल्कुल मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया है। मुझे ये बताइए कि इसका मतलब है आपने अपनी जो है वो पूरी तैयारी कर रखी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, कि जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं अब बस बच्चों को जगह देनी चाहिए तो आप स्क्रीन से हट जाएंगी, कभी हमें दिखाई नहीं देंगी, क्या ऐसा होगा? नहीं, देखिए सिद्रा, मैं खुद भी बीइंग अ ह्यूमन मैं समझती हूँ कि हर चीज की एक कैपेसिटी है। ठीक, आप इस फील्ड में आप अपने अंदाजे बयां को डिफरेंट तो कर सकते हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पूरा वक्त जो है वो स्क्रीन पर नजर आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि देखिए इस फील्ड के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकलते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। फातिमा साहिबा को हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि वो इस फील्ड से अपनी राहें जुदा कर लें। मैं ये समझती हूँ कि अगर इशरत फातिमा नए आने वालों के लिए जो है उनको ट्रेन करें, उनको जो है अपने हुनर से, अपनी अंदाजे गुफ्तगू से आरास्ता करें, तो यकीनी तौर पे वो एक एकेडमी का काम भी कर सकती हैं। आयशा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैंने 100% समझ लिया है, लेकिन उन्होंने शिकवा किया कि मुझे इदारे में ये महसूस करवाया जाता है कि अब आपकी यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है। तो फिर ये तो इदारे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दें, आप उनको कहें कि अब आप सर्व बहुत कर चुकी हैं, अब आपके लिए हमने ये जगह बनाई है, यहाँ पर आएँ, हमारे बच्चों को ट्रेन करें, उनको बोलना सिखाएं, उनकी उर्दू ठीक करें, उनके लहजे जो हैं वो जिस तरह आपके लहजों की शाइस्तगी है उस तरह से उनमें वो सारा अपना हुनर उंडेलें। तो ये तो इदारों की जिम्मेदारी थी ना कि उनको कोई ना कोई ऑप्शन देते। देखिए, यहाँ पर मसला यही है कि जब तक कोई मुश्किल हमारे सर पे पड़ती नहीं है तो हम उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे दिल और दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं आता। देखिए, आज इशरत फातिमा का ये प्रॉब्लम जब सामने आया, ये एक मुअम्मा था, ये सामने आया, तो आज मैं और आप भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। इस चीज से जो है हम ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि हमारी ये आवाज, हमारी ये गुफ्तगू, हमारा ये पॉइंट जो है हुकामे बाला तक पहुंचे, और वो यकीनन इसके ऊपर जो है कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो तजवीज करें, कोई ऐसा असूल जो है वो मुरतब करें कि जिससे जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, जिनसे आगे जाके बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो उन लोगों को, उनकी कैपेसिटीज को, उनकी कैपेबिलिटीज को, उनके हुनर को हम दोबारा से किसी तरह रीयूटिलाइज कर सकें। तो देखिए, इसके पीछे एक पूरा थिंक टैंक है जो कि कोई इदारा जो है वो बना सकता है। अब इशरत फातिमा साहिबा को मैं ये नहीं कह रही कि वो रिटायर्ड हो जाए, मैं ये चाह रही हूँ कि वो अपने हुनर से, वो अपनी कैपेबिलिटीज से मुझे, आप जैसों को
जो है वो और ज्यादा जो है वो ग्रूमिंग की तरफ लेकर। आयशा बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने जाना, और अता तारड़ का मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आज जो उन्होंने मतलब स्पेशली उनके लिए जेस्चर दिया है, वो इशरत फातिमा साहिबा से बाकायदा तौर पर मिले, उन्होंने उनके हक में ट्वीट भी की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको पाकिस्तान टेलीविज़न में ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, बच्चों को सिखाएँ, ट्रेनिंग हेड के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर, एक लेजेंड के तौर पर। बहुत गुड जेस्चर था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बड़ा अहम पॉइंट, सोशल मीडिया का थैंक यू कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पे हम लोग आए रोज़ तनकीद करते हैं कि ये ले डूबा हमें, यंगस्टर को ख़राब कर दिया हमें, लेकिन आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो डाली और वो देखते ही देखते वायरल हुई है और वहाँ पहुँची है जहाँ मेरा ख्याल है वो साल हो अपनी एड़ियाँ भी घिसा देती तो उनकी बात कोई ना सुनता। देखिए सिद्रा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो साथ साथ चलते हैं। आपको याद होगा बचपन में हम पढ़ते थे कि कंप्यूटर के, मोबाइल के, गैजेट के क्या एडवांटेजेस हैं और फायदे और नुकसान बिल्कुल पढ़ते थे। एग्जैक्टली। देखिए आज हमें इस दौरे हाजिर में उन सब चीजों की अफादियत का अंदाजा हो रहा है। अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हमने उन चीजों को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है। सोशल मीडिया ऐसी चीजें, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे सोशल इश्यूज को जो है वो हाईलाइट करने में जो है वो हमारी मदद करता है, जो कि हमें नहीं लगता कि हम किसी मतलब आम जिंदगी में हम उन तक पहुंच पाते। तो ये देखिए, जहां सोशल मीडिया ने बहुत सारी आसानियां की हैं, वहां पे उसके कुछ नो डाउट डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट यहाँ पर इशरत फातिमा साहिबा वाला मामला जो है हाईलाइट होना इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। और जैसे कि अता तारड़ साहब की आपने बात की, डेफिनेटली मैं खुद बहुत ज्यादा नाकिद हूँ मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज की, उनके तर्ज हुकूमत की, लेकिन जहां पर कोई एक ऐसा अच्छा कदम हम देखें, हमारे ऊपर ये भरपूर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उसको अप्रिशिएट भी करें और हम उनके साथ में जो है उनकी एक ढारस भी बने कि वो आइंदा जो है ऐसे इक़दाम ले सकें। ठीक है, बहुत एक गुड जेस्चर था। बहुत शुक्रिया आयशा नुमान, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रही। और यकीन जानिए कि मुझे इस कल के वाक़े में बहुत कुछ मैंने सोचा, मेरे ज़हन में बहुत सारे ख़यालात आए, बहुत सारी डायमेंशंस निकली, और उनमें एक डायमेंशन ये भी थी कि सोशल मीडिया ने कितना अच्छा किरदार निभाया कि उस ख़बर को, उस आवाज़ को देखते ही देखते वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आम हालात में मेरे जैसा, आप जैसा आम आदमी नहीं पहुँच सकता। और चंद महीने पीछे चले जाएं तो तब भी इस तरह के कई वाक़यात हमने देखा कि जब सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों तक हुकूमत की इमदाद भी पहुँची और हुकूमत की मदद भी पहुँची और लोगों की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक भी पहुँची।